तो सचमुच गर्मी है प्रचंड। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौ तपा से पहले ही दोनों प्रदेश तप रहे हैं। हीट वेव और गर्मी का असर साफ तौर पर दोनों प्रदेशों में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ। खजुराहो, नौगांव सबसे गर्म शहर है मध्य प्रदेश के, जहां तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ है। अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में गर्मी से कोई राहत नजर नहीं आ रही है। मई में आग झुलसाने वाली या कहें कि आग बरस रही है आसमान से, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 18 जिले ऐसे हैं जहां हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का वो जिला जहां तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ये बता रहा है कि किस तरह से प्रचंड गर्मी दोनों ही राज्यों में पड़ रही है। मौजूद है संस्कारधानी जबलपुर के शास्त्री ब्रिज पर, जहां आप नजारा देखेंगे कि जो रोडें हैं वो लगभग सूनी पड़ी हुई हैं। लोग बहुत जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि बढ़ती हुई गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। यहाँ आप नजारा देखेंगे कि जिस रोड पर घंटों जाम लगा रहता था, लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, आज वो सड़क पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है और संस्कारधानी जबलपुर में अभी जो मौसम है वो 42.3 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं शाम होते होते ये टेम्परेचर लगभग 44.8 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण आप अपने घर से बाहर निकलने से बचे। बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। सर, गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत गर्मी है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, मतलब जरूरी था, जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है उन्हें देखने जाना ही बहुत जरूरी था ना। बिल्कुल। मैडम, गर्मी कैसी है? बहुत गर्मी, इतनी गर्मी है कि जरूरत से ज्यादा गर्मी है। गर्मी के मारे रहा नहीं जा रहा है। बहुत परेशानी हो रही, निकल नहीं पाते ना। कि अभी तो नौतपा शुरू भी नहीं हुआ, कल से नौतपा शुरू होगा, उसके बाद क्या हालात होंगे? क्या हालात होंगे तो भगवान जान सकता ना कि क्या हालात होंगे। बिल्कुल। आप यहाँ पे नजारा देखेंगे कि लोग गर्मी के कारण परेशान हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? मैम, मैं तो रानीताल जा रहा हूँ। गर्मी कैसी है? बहुत तेज है। कितनी परेशानी हो रही है? मैम, परेशानी तो हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं उस। लगातार पानी, पेय पदार्थ का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्योंकि लगातार बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो लू लगने की ज्यादा संभावना रहती है। बिल्कुल रहती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप नजारा देखेंगे कि जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस बढ़ती हुई गर्मी में सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम विभाग लोगों को चेतावनी दे रहा है कि बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि इस बढ़ती हुई गर्मी का प्रकोप ज्यादातर अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में लगातार लू के और डिहाइड्रेशन के मरीज देखने को मिल रहे हैं। वहीं लगातार बंसल न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो लगातार पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच सके। कैमरामैन बलराज के साथ सोनल पांडे, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं वो आप देख चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में कितनी गर्मी पड़ेगी, आइए सुनते हैं मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है तथा मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक लू चलने की भी संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है, जिससे तापमान में भी कमी आएगी। लेकिन अभी तो यही है कि आप थोड़ा सचेत रहें, घर से बाहर ना निकलें, पानी पीते रहें। यदि किसी को लू लग गया है, किसी को अगर गर्मी फील हो रही है तो उसे ठंडी जगह पर लेटाएं, गीले कपड़े से उसके शरीर को पोंछें तथा उसके तापमान को नॉर्मल लाने के लिए उसके सर पे पानी डालें।